श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत षष्ठ स्कंध अथाष्टादशोध्याय। अदिति और दिति की संतानों की तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच। पश्निस्तु पत्नी सवितुः सावित्रीं व्याहृतिं त्रयीम्, अग्निहोत्रं पशुं सोमं चातुर्मास्यं महामखान्। सिद्धिर्भगस्य भार्याङ्ग महिमानं विभु प्रभुं, आशिषं च वरारोहां कन्या प्रासूत सुव्रताम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चातुर्मास्य और पंच महायज्ञ। भग की पत्नी सिद्धि ने महिमा, विभु और प्रभु ये 3 पुत्र और आशीष नाम की एक कन्या उत्पन्न की। यह कन्या बड़ी सुंदरी और सदाचारिणी थी। धातु कुसिनी वाली राका चानुमतिस्तथा, सायं दर्शमथ प्रातः पूर्णमासं नुक्रमात्। अग्निन पुरुष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः, चर्षणी वरुणस्यासीधस्यां जातो भृगु पुनः। वल्मीकिश्च महायोगी वल्मीकादभवत् किल, अगस्त्यश्च वसिष्ठश्च मित्रा वरुणयो ऋषि। रेतर्षिचि चतुकुम्भे उर्वश्या सन्निधो दूतम्, रेवत्यां मित्र उत्सर्गमरिष्ठं पिप्पलं व्यधात्। पौलेम्यामिन्द्राधत्त त्रीन् पुत्रानिति न श्रुतं, जयन्तमृषभं तात तृतीयं मीढुषं प्रभु। उरुक्रमस्य देवस्य माया वामनरूपिणः, कीर्तौ पत्न्यां बृहच्छलोकस्तस्यासन सौभगादयः। तत्कर्म गुणवीर्याणि काश्यपस्य महात्मनः, पश्चाद्वक्ष्यामहे दित्यां यथा वावत तारः। अथ कश्यपा दायादान देते यान कीर्तयामि ते, यत्र भागवतः श्रीमान् प्रह्लादो बलिरेव च। दितेर्द्वावेव दायादौ दैत्यदानववन्दितौ, हिरण्यकशिपुनर्नाम हिरण्याक्षश्च कीर्तितो। धाता की 4 पत्नियां थीं, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। उनसे क्रमशः साय, दर्श, प्रातः और पूर्णमास ये 4 पुत्र हुए। धाता के छोटे भाई का नाम था विधाता। उनकी पत्नी क्रिया थी। उससे पुरीष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी का नाम चर्षणी था। उससे भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले वे ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के पुत्र थे। वाल्मीकि से पैदा होने के कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया था। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी थी रेवती। उससे 3 पुत्र हुए, उत्सर्ग, अरिष्ट और पिप्पल। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोम नंदिनी शची। उनसे हमने सुना है कि उन्होंने 3 पुत्र उत्पन्न किए, जयंत, ऋषभ और मीणवान। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने और इंद्र का राज्य लौटाने के लिए माया से वामन उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए थे। उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगकर तीनों लोक नाप लिए थे। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे बृहच्छलोक नाम का पुत्र हुआ। उसके सौभग आदि कई संतानें हुई।
कश्यप नंदन भगवान वामन ने माता अदिति के गर्भ से क्यों जन्म लिया और इस अवतार में उन्होंने कौन से गुण, लीलाएं और पराक्रम प्रकट किए, इसका वर्णन मैं 8वें स्कंद में करूंगा। प्रिय परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति से उत्पन्न होने वाली उस संतान परंपरा का वर्णन सुनाता हूँ जिसमें भगवान के प्यारे भक्त श्री प्रहलाद जी और बलि का जन्म हुआ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 ही पुत्र हुए, हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष। इनकी संक्षिप्त कथा मैं तुम्हें तीसरे स्कंद में सुना चुका हूँ। हिरण्यकशिपोर भार्या कयाधुर्नाम दानवी जम्बस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान् संरदं प्रागनुह्रादं ह्रादं प्रह्लादमेव च तत्सा सिंहिका नाम राहुं प्रचितो गृहीत शिरोहरधस्य हरिश्चक्रेण पिबतोऽमृतं संहृदस्य कृतिभार्या सूतपञ्चजनं ततः हृदस्य धमनिर्भार्या सूतवातापिमील्वलं योगस्तयाय त्वतीथये पेचे वाता पिमिल्वलः अनुयदस्य सूर्मायां बाष्कलो महिषस्तथा विरोचनस्तु प्राहार्दिदेवास्तस्या भवद्वलिः बाणज्येष्ठं पुतस्सत्र मशनाया ततो भवत् तस्यानुभाव शुश्लोक्यः पश्चादेवाभिधास्यते बाणाराध्य गिरीशं लेवे तद्गुणमुख्यतां यत्पार्श्वे भगवानास्ते यद्यापि पुरपालकः मरुतश्चदिते पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकः तासन्न प्रजा सर्वे नीता इन्द्रेण सात्मस्ताम्। हिरण्यकशिपु की पत्नी दानवी कयाधु थी। उसके पिता जम्ब ने उसका विवाह हिरण्यकशिपु से कर दिया था। कयाधु के 4 पुत्र हुए, संह्राद, अनुल्लाद, लाद और प्रहलाद। इनकी सिंही नाम की एक बहन भी थी। उसका विवाह विप्रचित्ती नाम के दानों से हुआ। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। यह वही राहु है जिसका सिर अमृतपान के समय मोहिनी रूपधारी भगवान ने चक्र से काट लिया था। संलाद की पत्नी का नाम था कृति। उससे पंचजन नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। लाद की पत्नी थी धमनी। उसके 2 पुत्र हुए, वातापी और इलवल। इस इलवल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुल्लाद की पत्नी सूर्म्या थी। उसके 2 पुत्र हुए, बाष्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम अशना था। उससे बाण आदि 100 पुत्र हुए। दैत्यराज बलि की महिमा गान करने योग्य है। उसे मैं आगे 8वें स्कंद में सुनाऊंगा। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया। आज भी भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते हैं। दिति के हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त उन 50 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। वे सब निसंतान रहे। देवराज इंद्र ने उन्हें अपने ही समान देवता बना लिया। राजोवाच कथम त आसुरं भाव पोह्योत्पत्तिकं गुरो इंद्रेण पापितास्तास् सात्म्यं किं तत्साधु कृतं हितः इमे श्रद्धते ब्रह्मन्नशयो हि मया सह परिज्ञानाय भगवस्तन्नो व्याख्यातुमर्हसि। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवन, मरुदगण ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण अपने जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवराज इंद्र के द्वारा देवता बना लिए गए? ब्राह्मण, मेरे साथ यहाँ की सभी ऋषि मंडली यह बात जानने के लिए अत्यंत उत्सुक हो रही है, अतः आप कृपा करके विस्तार से वह रहस्य बतलाइए।
सूत उवाच तद्विष्णुरातस्य स बादरायणीर्वचो निशम्याद्रतमल्पमर्थवत् सभाजयन सन्निभृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सर्वदर्शन। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, राजा परीक्षित का प्रश्न थोड़े शब्दों में बड़ा सारगर्भित था। उन्होंने बड़े आदर से पूछा भी था, इसलिए सर्वज्ञ सुखदेव जी महाराज ने बड़े ही प्रसन्न चित्त से उनका अभिनंदन करके यूं कहा। श्री शुकुवाच हत पुत्रादिति शक्र पार्ष्णिग्राहेण विष्णुना मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ति पर्यचिन्तयत् कदा नो भ्रातहन्तारमिन्द्रियाराममुल्बणम् अक्लिन्न हृदयं पापं घातित्वा शये सुखं क्रमे विङ्गभस्म संज्ञा सिद्धिस्येषाभिहितस्य च भूतद्रक तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः आशासानस्य तस्येदं ध्रुवमुन्नद्धचेतसः मदशोककेन्द्रस्य भूयाद्धेन सुतो हि मे इति भावेन सा चतुराचारा सकृत्प्रियं शुश्रूषयानुरागेण प्रश्रयेण दमेन च भक्त्या परमया राजन् मनोगेल्वल्गुभाषिते मनोजग्राह भावज्ञा सुष्मिता पांगवीक्षणः एव स्त्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया बालमित्याह विवशोच तच्चित्रं हि योषिति। श्री सुखदेव जी कहने लगे, परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्र हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को मार डाला। अतः दिति शोक की आग से उद्दीप्त क्रोध से जलकर इस प्रकार सोचने लगी, सचमुच इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। राम राम, उसने अपने भाइयों को ही मरवा डाला। वह दिन कब होगा जब मैं भी उस पापी को मरवा कर आराम से सोऊंगी। लोग राजाओं के, देवताओं के शरीर को प्रभु कह के पुकारते हैं, परंतु एक दिन वह कीड़ा विष्ठा का या राख का ढेर हो जाता है। इसके लिए जो दूसरे प्राणियों को सताता है उसे अपने सच्चे स्वार्थ या परमार्थ का पता नहीं है, क्योंकि इससे तो नरक में जाना पड़ेगा। मैं समझती हूँ इंद्र अपने शरीर को नित्य मानकर मतवाला हो रहा है, उसे अपने विनाश का पता ही नहीं है। अब मैं वह उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र का घमंड चूर चूर कर दे। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके सेवा, शुश्रूषा, विनय, प्रेम और जितेंद्रियता आदि के द्वारा निरंतर अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न रखने लगी। वह अपने पतिदेव के हृदय का एक एक भाव जानती रहती थी और परम प्रेम भाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुस्कान भरी तिरछी चितवन से उनका मन अपनी ओर आकर्षित करती रहती थी। कश्यप जी महाराज बड़े विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर्दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने विवश होकर यह स्वीकार कर लिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। स्त्रियों के संबंध में यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विलोक्य एकांत भूतानि भूतान्यादो प्रजापति स्त्रियं चक्रे स्वदेहार्दयया पुंसा मतिरता एव शुश्रूषिस्तस्तात् भगवान् कश्यप स्त्रिया प्रहस्य परमप्रीतोदिति महाभिनन्द्य च। सृष्टि के प्रभात में ब्रह्मा जी ने देखा कि सभी जीव असंग हो रहे हैं, तब उन्होंने अपने आधे शरीर से स्त्रियों की रचना की और स्त्रियों ने पुरुषों की मति अपनी ओर आकर्षित कर ली। हाँ तो भैया, मैं कह रहा था कि दिति ने भगवान कश्यप की बड़ी सेवा की, इससे वे उस पर बहुत ही प्रसन्न हुए। उन्होंने दिति का अभिनंदन करते हुए उससे मुस्कुराकर कहा। कश्यप उवाच वरम वरय वामोरु प्रीतस्ते हम निंदिते स्त्रिया भर्तरी सुप्रीते कह काम इह चागमः पतिरेव हि नारीणाम देवतं परमं स्मृतं मानसः सर्वभूतानां वासुदेव श्रियपतिः स एव देवतार्लिङ्गैर्नाम रूप विकल्पितः इज्यते भगवान् पुंभी स्त्रीभिश्च पतिरूपधृक् तस्मात् पतिव्रता नार्य श्रेयस्कामा सुमध्यमे यजन्ते नन्य भावेन पतिमात्मानमीश्वरं सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदृग्भावेन भक्तितः तत्ते सम्पादये कामं सतीनां सुदुर्लभम्।
कश्यप जी ने कहा, अनिंद सुंदरी प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में ऐसी कौन सी अभिष्ट वस्तु है जो दुर्लभ हो। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। प्रिय, लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना हुई है। सभी पुरुष चाहे किसी भी देवता की उपासना करें, उन्हीं की उपासना करते हैं। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है, वे उनकी उसी रूप में पूजा करती हैं। इसलिए प्रिय, अपना कल्याण चाहने वाली पतिव्रता स्त्रियां अनन्य प्रेम भाव से अपने पतिदेव को ही पूजा करती हैं, क्योंकि पतिदेव ही उनके परम प्रियतम आत्मा और ईश्वर है। कल्याणी, तुमने बड़े प्रेम भाव से भक्ति से मेरी वैसी ही पूजा की है। अब मैं तुम्हारी सब अभिलाषाएं पूर्ण कर दूंगा। असतियों के जीवन में ऐसा होना अत्यंत दुर्लभ है। दितिरुवाच, वरदो यदि मे ब्रह्मण पुत्रमिन्द्रणं व्रणे अमृत्युं मृतपुत्राहमयेन मे घातितो सुतो। दिति ने कहा, ब्राह्मण, इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवा कर मुझे निपुति बना दिया है। इसलिए यदि आप मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। निशम्य तद्वचो विप्रो विम्ना पर्यतप्यत अहो अधर्म सुमहानद्य में समुपस्थित अहो अध्येन्द्रियारामो योषिन्मय्येह मायया गृहीत चेता कृपण परिपतिस्ये नरके ध्रुवं कोतिक्रमोऽनुवर्तन्त्या स्वभावमिह योषितः दिङ्मा भवा बता बुधं स्वार्थे यदहं त्वजितेन्द्रियः शरत्पद्मोत्सवं वक्त्रं वचश्च श्रवणामृतं हृदयं क्षुरद्धाराभं स्त्रीणा को वेद चेष्टितं नहि कश्चित् प्रिय स्त्रीणां मञ्जसा स्वाशिषात्मनां पतिं पुत्रभ्रातरं वा घ्यन्तर्थे घातयन्ति च पतिश्रुतं ददामीति वचस्तन्न मृषा भवेत् वदं नार्हति चेन्द्रोऽपि तत्रेदमुपकल्पते इति संचित्य भगवान् मारीच कुरुनन्दन उवाच किंचित कुपितात्मानं च विगर्हयन्। परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। वे मन ही मन कहने लगे, हाय हाय, आज मेरे जीवन में बहुत बड़े अधर्म का अवसर आ पहुंचा। देखो तो सही, अब मैं इंद्रियों के विषयों में सुख मानने लगा हूँ। स्त्री रूपिणी माया ने मेरे चित्त को अपने वश में कर लिया है। हाय हाय, आज मैं कितनी दीनहीन अवस्था में हूँ। अवश्य ही अब मुझे नरक में गिरना पड़ेगा। इस स्त्री का कोई दोष नहीं है, क्योंकि इसने अपने जन्मजात स्वभाव का ही अनुसरण किया है। दोष मेरा है जो मैं अपनी इंद्रियों को अपने वश में न रख सका, अपने सच्चे स्वार्थ और परमार्थ को न समझ सका। मुझ मूढ़ को बार बार धिक्कार है। सच है, स्त्रियों के चरित्र को कौन जानता है। इसका मुंह तो ऐसा होता है जैसे शरद ऋतु का खिला हुआ कमल। बातें सुनने में ऐसी मीठी होती है मानो अमृत घोल रखा हो, परंतु हृदय वह इतना तीखा होता है कि मानो छुरे की पैनी धार हो। इसमें संदेह नहीं कि स्त्रियां अपनी लालसाओं की कठपुतली होती हैं। सच पूछो तो वे किसी से प्यार नहीं करती। स्वार्थवश वे अपने पति, पुत्र और भाई तक को मार डालती हैं या मरवा डालती हैं। अब तो मैं कह चुका हूँ कि तुम जो कुछ मांगोगी दूंगा। मेरी बात झूठी नहीं होनी चाहिए, परंतु इंद्र भी वध करने योग्य नहीं है। अच्छा, अब इस विषय में मैं यह युक्ति करता हूँ। प्रिय परीक्षित, सर्वसमर्थ कश्यप जी ने इस प्रकार मन ही मन अपनी भर्त्सना करके दोनों बात बनाने का उपाय सोचा और फिर तनिक रुष्ट होकर दिति से कहा। कश्यप उवाच, पुत्रस्ते भविता भद्रेन्द्रः देव बान्धवः संवत्सरं व्रतमिदं यद्यञ्जो धारयिष्यसि। कश्यप जी बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दितिरुवाच,
धारयिष्ये व्रतं ब्रह्मन् ब्रूहि कार्याणि यानि मे यानि चेह निषिद्धानि न व्रतं ध्यन्ति यानि तु। दिति ने कहा, ब्राह्मण, मैं उस व्रत का पालन करूंगी। आप बतलाइए कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम छोड़ देने चाहिए और कौन से ऐसे काम हैं जिनसे व्रत भंग नहीं होता। कश्यप उवाच न हिंस्यादभूत जातानि न शपेन्नानृतं वदेत न छिन्धान्न खरो माणि न स्पृशेद्यद मंगलम नाप्सु स्नायान्न कुप्येत न संभाषेत दुर्जनैः न वसिता धौतवासः स्त्रजं च विधृता क्वचित् नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं वृषलारतं भुञ्जीतोदक्यया दृष्टं पिबेदञ्जलिना त्वपः नोच्छिष्टा स्पृष्टसलिला सन्ध्यायां मुक्तमूर्धजा अनर्चिता संयतवाङ्ना संविता बहिष्यरेद नाधौतपादा प्रयता नार्दपान्नो दक्षिरा शयीत नापराङ्नार्येण नग्ना न च सन्धयो धौतवासा शुचिर्नित्यं सर्वमङ्गलसंयुता पूजयेत् प्रातराशात् प्रागो विप्राणश्रियं मच्युतं स्त्रियो वीरवतीश्चार्चे स्त्रग्ध गन्धबलिमण्डने पतिं चार्च्योपतिष्ठेत ध्याये कोष्ठगतं च तं संवत्सरं पुंस्वनं व्रतमेतद् विलुप्तमं धारयिष्यसि चेत्तुभ्यं शक्रः भविता सुतः। कश्यप जी ने उत्तर दिया, प्रिय, इस व्रत में किसी भी प्राणी को मन, वाणी या क्रिया के द्वारा सताए नहीं, किसी को शाप या गाली न दें, झूठ न बोलें, शरीर के नख और रोएं न काटें, किसी भी अशुभ वस्तु का स्पर्श न करें, जल में घुसकर स्नान न करें, क्रोध न करें, दुर्जनों से बातचीत न करें, बिना धुला वस्त्र न पहने और किसी की पहनी हुई माला न पहने, झूठा न खाएं, भद्रकाली का प्रसाद या मांस युक्त अन्न का भोजन न करें, शूद्र का लाया हुआ और रजस्वला का देखा हुआ अन्न भी न खाएं और अंजलि से जलपान न करें, झूठे मुंह, बिना आचमन किए, संध्या के समय बाल खोले हुए, बिना श्रृंगार के, वाणी का संयम किए बिना और बिना चद्दर ओढ़े घर से बाहर न निकले, बिना पैर धोए अपवित्र अवस्था में गीले पांवों से उत्तर या पश्चिम सिर करके सुबह शाम सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग करके सर्वदा पवित्र रहें, धुला वस्त्र धारण करें और सभी सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहें। प्रातःकाल कलेवा करने के पहले ही गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करें। इसके बाद पुष्पमाला, चंदन आदि सुगंध द्रव्य, नैवेद्य और आभूषण आदि से सुहागिनी स्त्रियों की पूजा करें तथा पति की पूजा करके उसकी सेवा में संलग्न रहे और यह भावना करती रहें कि पति का तेज मेरी कोख में स्थित है। प्रिय, इस व्रत का नाम पुंसवन है। 1 वर्ष तक तुम इसे बिना किसी त्रुटि के पालन कर सकोगी। तुम्हारी कोख से इंद्रघाती पुत्र उत्पन्न होगा। वाणमित्यभिप्रेत्याथ दितिराजन् महामनः काश्यपं गर्भमाधत्त व्रतं चाञ्जो दधारस मात्रश्व सुरभिप्रायमिन्द्र आज्ञायमानद शुश्रूषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत् कविं नित्यं वनात् सुमनसः फलमूलसमित्कुशान् पत्राङ्कुरमृदोपश्य काले कालोपाहरत एवं तस्या व्रतस्थाया व्रतच्छिद्रं हरिर्नप प्रेप्सु पर्यचरजिर्ह्यो मृगहेव मृगाकृति नाध्यगच्छद व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते चिन्तां तीव्रां गतशक्र केन मे स्याच्छिवं त्विह एकदा सा तु सन्ध्यायामुच्छिष्टा व्रतकर्षिता अस्पृष्टवारिधौताङ्घ्री सुष्वापविधिमोहिता लब्ध्वा तदनन्तरं शक्रो निद्राप्रहतचेतसः
दिते प्रविष्ट उदरम योगेशो योगमायया चकर्त सप्तधा गर्भं व्रजेण कनकप्रभं रुदन्तं सप्तधेकैकं मारोदीरिति तान् पुनः। परीक्षित, दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। उसने बहुत ठीक कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। अब दिति अपनी कोख में भगवान कश्यप का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। प्रिय परीक्षित, देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उसकी सेवा करने लगे। वे दिति के लिए प्रतिदिन समय समय पर वन से फूल, फल, कंद मूल, समीधा, पुष्प, पत्ते, धूप, मिट्टी और जल लाकर उनकी सेवा में समर्पित करते। राजन, जिस प्रकार बहेलिया हरिण को मारने के लिए हरिण की सी सूरत बनाकर उसके पास जाता है, वैसे देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत परायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उसकी सेवा करने लगे। सर्वदा पैनी दृष्टि रखने पर भी उन्हें उसके व्रत में किसी प्रकार की त्रुटि न मिली और वे पूर्ववत उसकी सेवा टहल में लगे रहे। अब तो इंद्र को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे, मैं ऐसा कौन सा उपाय करूं जिससे मेरा कल्याण हो। दिति व्रत के नियमों का पालन करते करते बहुत दुर्बल हो गई थी। विधाता ने भी उसे मोह में डाल दिया। इसलिए एक दिन संध्या के समय झूठे मुंह बिना आचमन किए बिना पैर धोए वह सो गई। योगेश्वर इंद्र ने देखा कि अच्छा अवसर हाथ लगा। वे योग बल से झटपट सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर सोने के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह गर्भ रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों में से एक एक के और भी 7 टुकड़े कर दिए। ते तमुचु पाट्यमाना सर्वे प्राञ्जलयो नृप नो जिघांससि किमिद्र भ्रातरो मरुतस्तव मा भैष्ट भ्रातरो मह्यं यूयमित्याह कौशिकः अनन्यभावान् पार्षदानात्मनो मरुतां गणान् न ममारदितेर्गर्भः श्रीनिवासानुकम्पया बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रोण्यस्त्रेण यथा भवान् सक्रदिष्टवादी पुरुषो याति साम्यतां संवत्सरं किञ्चिदूनदित्या यद्धरिरर्चितः सजूरिन्द्रेण पंचाशदेवास्ते मरुतो भवन् व्यप्योह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाकृतः दितिरुत्थाय दद्रशे कुमार ननलप्रभान् इन्द्रेण सहितान् देवी पर्यतुष्यदनिन्दिता अथेन्द्रमाहतातामादित्यानां भयावहम् अपत्यमिच्छत्यचरं व्रतमेतत्सुदुष्करम् एकसङ्कल्पितः पुत्र 7 सप्ताह भवन कथं यदि ते विदितं पुत्र सत्यं कथय मामृषा। राजन, जब इंद्र उनके टुकड़े टुकड़े करने लगे तब उन सबों ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। तब इंद्र ने अपने भावी अनन्य प्रेमी पार्षद मरुदगण से कहा, अच्छी बात है, तुम लोग मेरे भाई हो, अब मत डरो। परीक्षित, जैसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट नहीं हुआ, वैसे ही भगवान श्री हरि की कृपा से दिति का वह गर्भ वज्र के द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मरा नहीं। इसमें तनिक भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य एक बार भी आदि पुरुष भगवान नारायण की आराधना कर लेता है वह उनकी समानता प्राप्त कर लेता है। फिर दिति ने तो कुछ ही दिन, कम से कम 1 वर्ष तक भगवान की आराधना की थी। अब वे 49 मरुदगण इंद्र के साथ मिलकर 50 हो गए। इंद्र ने भी सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रुभाव न रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब उसने देखा उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ है। इससे सुंदर स्वभाव वाली दिति को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने इंद्र को संबोधन करके कहा, बेटा, मैं इस इच्छा से इस अत्यंत कठिन व्रत का पालन कर रही थी कि तुम अदिति के पुत्रों को भयभीत करने वाला पुत्र उत्पन्न हो। मैंने केवल एक ही पुत्र के लिए संकल्प किया था, फिर ये 49 पुत्र कैसे हो गए? बेटा इंद्र, यदि तुम्हें इसका रहस्य मालूम हो तो सच सच मुझे बतला दो, झूठ न बोलना। इंद्र उवाच
अम्बतेऽहं व्यवसितमुपधार्यागतोऽन्तिकं लब्धान्तरोच्छिद्दं गर्भमर्थबुद्धिर्न धर्मवित। इंद्र ने कहा, माता, मुझे इस बात का पता चल गया था कि तुम किस उद्देश्य से व्रत कर रही हो, इसलिए अपना स्वार्थ सिद्ध करने के उद्देश्य से मैं स्वर्ग छोड़कर तुम्हारे पास आया। मेरे मन में तनिक भी धर्म भावना नहीं थी, इसी से तुम्हारे व्रत में त्रुटि होते ही मैंने उस गर्भ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। कत्तो में सप्तधा गर्भासन सप्त कुमार कहा, तेपि चके कशो वृक्णः सप्तधा नापि मम्रे। ततस्तत्परमाश्चर्यं विच्छाद्य वसितं मया, महापुरुष पूजाया सिद्धि काप्यनुषंगिनी संगिषि। आराधनं भगवत ह्यमाना निराशिषः, ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वार्थकुशला स्मृतः। आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरं, को वृणीते गुणस्पर्शं बुधस्यानर केऽपि यत्। तदिदमं दौर्जय्यं बालिशस्य महीयसी, क्षन्तुमर्हसि मातस्त्वं दिष्ट्या गर्भो मृतोत्थितः। पहले मैंने उसके 7 टुकड़े किए थे, तब वे 7 टुकड़े 7 बालक बन गए। इसके बाद मैंने फिर एक एक के साथ 7 टुकड़े कर दिए, तब भी न मरे बल्कि 49 हो गए। यह परम आश्चर्यमयी घटना देखकर मैंने ऐसा निश्चय किया कि परम पुरुष भगवान की उपासना की यह कोई स्वाभाविक सिद्धि है। जो लोग निष्काम भाव से भगवान की आराधना करते हैं और दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या, मोक्ष की भी इच्छा नहीं करते, वे ही अपने स्वार्थ और परमार्थ में निपुण हैं। भगवान जगदीश्वर सबके आराध्य देव और अपने आत्मा ही हैं। वे प्रसन्न होकर अपने आप तक का दान कर देते हैं। भला ऐसा कौन बुद्धिमान है जो उनकी आराधना करके विषय भोगों का वरदान मांगे। माता जी, ये विषय भोग तो नरक में भी मिल सकते हैं। मेरी स्नेहमयी जननी, तुम सब प्रकार मेरी पूज्या हो। मैंने मूर्खतावश बड़ी दुष्टता का काम किया है, तो मेरे अपराध को क्षमा कर दो। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम्हारा गर्भ खंड खंड हो जाने से, एक प्रकार मर जाने पर भी फिर से जीवित हो गया। श्री शुकवाच, इंद्रस्तयाभ्यनुज्ञात शुद्ध भावेन तुष्टया, मरुदभि सह तां नत्वा जगाम त्रिदिवं प्रभु। एवं ते सर्वमाख्यातं यन्मां त्वं परिपृच्छसि, मंगलम मरुतां जन्म किं भूय कथयामि ते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, दिति देवराज इंद्र के शुद्ध भाव से संतुष्ट हो गई। उनसे आज्ञा लेकर देवराज इंद्र ने मरुदगणों के साथ उसे नमस्कार किया और स्वर्ग में चले गए। राजन, यह मरुदगण का जन्म बड़ा ही मंगलमय है। इसके विषय में तुमने जो प्रश्न मुझसे किया था, उसका उत्तर समग्र रूप से मैंने तुम्हें दे दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठे स्कन्धे मरुदुत्पत्ति कथनं नामाष्टादशोऽध्यायः सम्पूर्णम्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।